जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। चरणा शरण मिल जाए। प्रभु जी पधारे हमारे आंगने, प्रभु जी पधारे हमारे आंगने। बहे आनंद रस की बयान आज सारी नगरी में। बहे आनंद रस की बयान आज सारी नगरी में। प्रभु जी पधारे हमारे आंगने, प्रभु जी पधारे हमारे आंगने। बहे आनंद रस की बयान आज सारी नगरी में। बहे आनंद रस की बयान आज सारी नगरी में। आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग। मन में उमंग जन मन मलंग भीतर भंग उत्साह तरंग। सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंदर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर काया रे भाया रे। मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महा उत्सव की। नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। बहुत जोरदार तालियां। बहुत सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति। सभी से अनुरोध अपना स्थान ले ली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक महाश्री के निर्देशानुसार एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया ज्ञान योगी सौरभ सागर चैरिटेबल ट्रस्ट। और गुरुदेव का जैसा एक मैंने बताया था सपना था, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ ज्ञान योगी सौरभ सागर चैरिटेबल ट्रस्ट को कि गुरुदेव के सपने को साकार करने में हम अपनी भूमिका को दे सकें, लगा सकें। वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। देखिए, गुरुदेव के चरणों की रज मिल जाए, गुरुदेव का निर्देशन मिल जाए और गुरुदेव का हाथ खड़ा हो जाए तो वास्तव में वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ज्ञान योगी सौरभ सागर चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार को कि हम वहां आप सभी के सहयोग से एक गुरुदेव का सपना, जो दूसरा सपना गुरुदेव का है, उसे साकार करेंगे निश्चित रूप से। तो आप भी यदि उस सौभाग्य के
पात्र बनना चाहते हैं, उस सौभाग्य के साथी बनना चाहते हैं, उस सौभाग्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो आप सभी का भी स्वागत है। आप उस ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं ट्रस्टी बनकर, जिसकी राशि है 21 लाख रुपए, और गुरुदेव ने आदेश किया था कि ये राशि दिनांक 31 तारीख तक के लिए है। उसके बाद क्या होगी तो जैसे भी होगा गुरुदेव का निर्देश हमारा आपस में चर्चा करके वो आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए यदि कोई ट्रस्टी के रूप में इससे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी राशि मात्र और मात्र 21 लाख रुपए है। परम संरक्षक के रूप में मात्र 11 लाख रुपए की राशि में जुड़कर आप उस निर्माण में, उस स्कूल और कॉलेज के निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं, जहां पर उन बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे जो संस्कार आज कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। आज के बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में, मिशनरी स्कूल में क्रिश्चियंस की पोयम तो याद होती है, मगर आज भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नमोकार मंत्र भी शायद याद ना हो, अपने जैन धर्म के अनुसार कोई 40सा आदि याद ना हो। तो ये वो सब संस्कार हैं जो गुरुदेव की छत्र छाया में स्कूल और कॉलेज चलेगा, ये उन संस्कार, उन बीजारोपण उन बच्चों में किया जाएगा। तो उसमें आप सहभागी बन सकते हैं संरक्षक के रूप में 11 लाख रुपए की राशि में, परम संरक्षक के रूप में और संरक्षक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि इसकी है, और उसके बाद आजीवन सदस्य के रूप में 2,51,000 रुपए की मात्र राशि देकर आप उसके आजीवन सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं। आज शिलान्यास का कार्यक्रम है तो शिलान्यास भी होगा, तो जो भी देखिए जुड़ना चाहें वो हम लोग खड़े, हमसे संपर्क कर सकते हैं और गुरुदेव से जो भी जुड़ना चाहें वो आ सकते हैं। इसी बीच हमारे बीच कैबिनेट राज्य मंत्री आदरणीय श्री सोमेंद्र तोमर जी उपस्थित हो गए हैं। करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं, जोरदार ताली से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। सभी से मेरा अनुरोध है जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। आपका समय हमें मिलता रहता है, आपका निर्देशन हमें मिलता ही रहता है समय समय पर। आपने समय निकाला, अपना बहुमूल्य है, उसके लिए हम बहुत बहुत हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जैनों का आज उत्सव है, पल ये अतुल अभिनव है। समता का पंथ ये ऐसा, जन्मों जन्म मिले रे ओ वीरा। ले लो हमारा प्रणाम, प्रणाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। देखते हम सब भी गए महाराज की जय हो। गुरुदेव एक ऐसा स्थान दे दिया, एक ऐसी भूमि दे दी जिसकी वर्षों से सदरा तलाश कर रहा था, और आज आपके आग्रह पर, आपके निवेदन पर सरदरा का हर परिवार, आपने कुछ दिन पूर्व अपने गुरुजनों ने बोला था कि कोई तन से जुड़ता है, कोई मन से जुड़ता है, कोई धन से जुड़ता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में आज सरदरा का हर जैन समाज का परिवार तन मन धन तीनों से जुड़ा है। इसलिए सरदरा का संपूर्ण जैन समाज आपसे फिर दोबारा
एक बार चौमासी की इच्छा रखता है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। आइए अपना स्थान लीजिए शीघ्रता से। बहुत जोरदार तालियां अपने लिए, सभी के लिए, उन सभी को एक शिला के रूप में ही सही अपने परिवार का योगदान उसमें जरूर लगाइएगा जो गुरुदेव के छत्र छाया में बच्चों को संस्कार देने में काम आएगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है। इस सीफल की इस श्रृंखला और कड़ी में एक सीफल और देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के समस्त भक्त गुरु के पीछे पीछे जो है प्रयास होते हैं। वैसे तो आपने पुष्करी में ही ये कहा था कि मैं देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में निश्चित रूप से एक बार अवश्य पधारूंगा। महाराज श्री ये भक्त आपने देहरादून को अमित 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 जैसे कहीं सचिन, कई अमित वहाँ पर आपने दिए हैं गुरुवर, जो आपके शिष्य के रूप में प्यार करते हैं। और हमारे संदीप शास्त्री भी, इनको भी हम अपना देहरादून का ही मानते हैं। जलादि फलादि दिव्य हरिगम द्रवपामती। गुरुदेव का महानवों का यहाँ पर स्वागत करते हुए, और मैं आचार्य जी का हृदय से इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले साल भी मुरादनगर में कार्यक्रम था, वहाँ भी आचार्य जी का आशीर्वाद मुझे मिला। आज मेरठ की एक क्रांतिकारी भूमि, जहाँ पर आचार्य जी के आशीर्वाद से सौरभांचल पब्लिक स्कूल तथा सौरभांचल डिग्री कॉलेज की शुरुआत यहाँ से की जा रही है। आज के इस शिलान्यास समारोह में मैं मित्तल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए इंद्रपाल मित्तल जी का जो सहयोग इस संस्था को मिला है, मैं सभी सम्मानित ट्रस्टीगण आदरणीय पंकज जैन जी, कमल कुमार जैन जी, अमित कुमार जैन जी, विकास जैन जी, सजल जैन जी, योगेश कुमार जैन जी, अमित जैन जी, विनोद जैन जी, संजय जैन जी, रमेश चंद जैन जी, और विशेष रूप से जिनके कारण आचार्य जी का आशीर्वाद मुझे मिलता है, ऐसे मेरे भाई और ट्रस्टी भाई पुनीत जैन जी, हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ कमिश्नरी में जिस तरह के सेवा के कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य जी का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही, चाहे वो राष्ट्र की सेवा की बात हो, चाहे समाज की सेवा की बात हो, आचार्य जी का आशीर्वाद जिस तरह से इस क्षेत्र में है, और आचार्य जी के पैर यहाँ पर पड़ना ही, आचार्य जी का यहाँ पर आना ही इस पूरी मेरठ को और सरदना की भूमि को अपने आप ही पवित्र कर देता है। ये हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आचार्य जी के चरण समय समय पर यहाँ पर मेरठ की भूमि पर पड़ते हैं और हम लोग को आशीर्वाद मिलता है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से और इस संस्था के लिए जहाँ भी जैसी आवश्यकता होगी, चाहे वो प्रशासनिक लेवल पर, जहाँ पर भी पुनीत भाई बताएंगे, पूरी तरह से मेरठ का सहयोग, सरकार का, प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग इस संस्था को मिलेगा। मैं आचार्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका इसी तरह का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। जय। आपके समक्ष है और चारों मेर हुई
गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धका परियारी रे शक्कर भांपो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो की रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो 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 मंगल गाओ शुभ दिन आयो घर बन जाओ शुभ दिन आयो दूसरी बातों शुभ दिन आयो झूमो नाचो शुभ दिन आयो हर जोक बुलाओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो फूल सजाओ शुभ दिन आयो जश्न मनाओ आयो शुभ दिन 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 दो लोग कुछ चर्चा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो देखिए क्या चर्चा उनकी चल रही है। रोज रोज सुबह सुबह मुझे वॉक पे ले आते हो, ना बोलना ना चालना कुछ, खांसी मुझे इतनी हो रही है। भगवान कितनी बार कह दिया डॉक्टर को दिखा ले, पर तुझे तो डॉक्टर को दिखाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। कह डॉक्टर तो पैसे बहुत लेवे, बता क्या करूं, ना सोवे ना सोने देवे रात को। बुढ़ापे ने दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा, ना खुद अपनी सोने 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 की पड़ी रहती है खाली, जब देखो ना मुझसे बोला जा रहा है। खांसी ने मेरे फेफड़े बाहर निकाल रखे हैं, बस इस बुड्ढे को तो हर वक्त जब देखो अपनी नींद 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 नींद। ए भगवान क्या होगा इसका, क्या करें इसे। जय जिनेन्द्र जी, क्या चर्चा हो रही है आप लोगों की? मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, दोनों पता नहीं किस बात में विमर्श कर रहे हो, मुझे तो बताओ क्या बात है। जय जिनेन्द्र भाई साहब, आप ही देखो इतनी खांसी पूरी हालत है मेरी, बोला भी नहीं जा रहा, सांस भी नहीं आ रहा। इस बुड्ढे को रात भर सोना होता है सिर्फ। ए बुड्ढा किसे कहा, बुड्ढा होगी तू होगी बुढ़िया, 10 साल छोटी हूँ मैं आपसे, 10 साल छोटी है। पर बुढ़ा नहीं कहना चाहिए। भाई साहब आप बताओ, आप भी अपनी धर्मपत्नी के साथ ऐसे ही करते हो क्या? जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। पेंशन से तो घर चल रहा है, इतने महंगे महंगे डॉक्टर कहाँ मेरे पास तो फालतू पैसे है नहीं डॉक्टर पे खर्चा करने को। चलो डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं है ना आपके पास, तो आप ऐसा कीजिए
कहीं ना कहीं तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो आचार्य सौरभ सागर जी ने जीवन हॉस्पिटल खोला हुआ है, वहाँ पर आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अभी अभी तो उन्होंने कुछ दिन पहले कैंसर हॉस्पिटल का भी शुभारंभ किया है, इसलिए आपको जाना ही चाहिए। और उसके पास ही मनसापूर्ण महावीर मंदिर भी बनवाया गया है, जहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। भगवान वहीं चली जा, तेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सुनो, कुछ दिन पहले ही अभी अभी महाराज ने बिहार कर 38 किलोमीटर दूर सरदना में प्रवेश किया है, और श्रुत पंचमी के दिन वहाँ कोई शिलान्यास होना है। देखो ज्यादा ही होशियार बन रहे दोनों के दोनों बुड्ढे, दिमाग खराब हो गया। सब पता है सब पता है मुझे, आज ही श्रुत पंचमी है। ओहो, आज ही है, तुम ज्यादा ही होशियार हो। और श्रुत पंचमी के शुभ अवसर पर महाराज जी सरधना से विहार करके उसके पास गंग नहर के पास एक जगह आए हैं, जहाँ पे वो एक विद्यालय का शिलान्यास मुझसे ठीक से बताया भी नहीं जा रहा है। खास भाग्यवान, बोलना जरूरी है क्या? बिना बोले बताऊंगी कैसे तुझे बुड्ढे, चुप रहे। बुढ़ा नहीं बोलते, नहीं भाई गलत है, बुढ़ा नहीं बोलते। चल भाई जवान आदमी सुन ले कि महाराज जी वहाँ पे शिलान्यास करा रहे हैं विद्यालय का, जिससे सरधना और आसपास के बच्चों को बहुत लाभ होगा। और वो उसके बाद एक महाविद्यालय का भी एक शिलान्यास होगा, जहाँ पे लॉ कॉलेज की डिग्री मिलेगी। बच्चे पढ़ लिख कर बहुत होशियार है, बहुत नाम कमाएंगे और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे बैठ जाएंगे। आजकल के बच्चों को देखो संस्कार कहाँ मिल रहे हैं। उसके पास में एक मंदिर बनाने का भी सोचा है, वहाँ से संस्कार का बीजारोपण होगा। शुरू से ही जब बच्चे अपने संस्कार से, अपने नमोकार मंत्र से जुड़ेंगे, अपनी शिक्षा लेंगे और उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, तो वो बाहर जाने की सोचेंगे ही नहीं। तो बहुत अच्छी योजना है। पर सुनो, सरधना तो बहुत छोटी जगह है, वहाँ इतने बड़े विद्यालय का काम होगा। अरे छोटी जगह बोलो सरधना वालों, छोटी जगह है कोई? अभी जब पंडाल में सरधना के लिए श्रीफल भेंट किया गया तो आधा पंडाल यहाँ था। इतनी संख्या में सरधने में लोग हैं, इतनी संख्या में वहाँ पे बच्चे हैं। और क्योंकि वो उनमें से कुछ लोग खुद ही छोटा जानते हैं अपने को, तो बाहर भी बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। और ये तो एक बात सुन बुड्ढे, खाली सरधने में क्यों, पूरे तुम भी बुड्ढे, बुड्ढा नहीं कहना, दोनों बुड्ढे सुनो मेरी बात, कि सरधना ही क्यों, पूरे देश भर से लोग बाहर पढ़ने जब भेजते हैं अपने बच्चों को। पर अगर इस तरीके के हम स्कूल, इस तरीके के कॉलेज का निर्माण हम अपनी जगह पे ही कर लें, अपने आसपास ही कर लें, तो कितना अच्छा शिक्षा और उनको आगे पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और वही देने के लिए महाराज की प्रेरणा से उनके एक परम भक्त, बहुत उच्च भक्त, कितनी बड़ी बात होती है पता है तुम्हें? 22 बीघे जमीन। 22 बीघे देखी कभी 22 बीघे जमीन? सुना ही है, दिखता तो आंख से है नहीं, क्या देखोगे? 22 बीघे जमीन दान करने का मतलब जानते हैं आप लोग? उन्होंने इतना बड़ा दिल करके, उनके और उनके परिवार ने 22 बीघे जमीन समर्पित की है महाराज जी को, जिसपे ये उन्होंने एक ट्रस्ट को दे दी है, जो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज का निर्माण करेंगे। सोचो कितना फायदा होगा। तो यहाँ पे बैठे सभी लोगों से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर, बुड्ढे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़कर आग्रह है, कर मुक्त दान दीजिए। जो दान नहीं दे सकता वो अपने धन मन हर तरीके से आप आगे आकर इससे जुड़िए और इस विद्यालय को आगे बहुत सफलता के रूप में लेके जाइए। धन्यवाद। जिनेंद्र सभी जय बोले सौरभ सागर जी महाराज की जय। नाम बोला शुरू करो। देखिए, अभी आपसे एक छोटा सा बताया था कि शास्त्र भेंट मुनि श्री के हाथों में, आचार्य श्री के हाथों में होने हैं, तो कुछ नाम हमारे पास आए हैं, मैं फटाफट से बोल के बता देता हूँ। जिनके नाम हैं वो परिवार सहित इधर से आएंगे, शास्त्र लेंगे, गुरुदेव को भेंट करेंगे और जीने से उतरते रहेंगे, कोई रुकेगा नहीं। तो जो कोई नाम छूट गया हो तो बता दीजिएगा मुझे। श्रीमती नीतू जी जैन, गाजियाबाद। नीतू भाभी जी, हाँ। श्रीमती मानसी जैन, वसुंधरा। कमल जी जैन, सौरभ जैन, सरधना।
मुकेश जी जैन, सुधा जैन गाजियाबाद, प्रवीण जी जैन, शुभम जैन, रजत जैन बरनावा, रितेश जी जैन अरियंत ज्वेलर्स, कामनी जी जैन, हार्दिक जैन, उदय जैन मेरठ, सौरभ सागर महिला समिति देहरादून, मां जिनवाणी महिला मंडल, सौरभ सागर बालिका मंडल, सुरभि जी जैन, हमारे मन को लुभा रही है तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा अतिशय प्रगति को लुभा रही है तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा दर्शनोगाधिकार ही है। श्रीमान अरुण कुमार जी जैन उपस्थित हों, यहाँ पे उपस्थित हैं, परिवार के साथ आइए। सौभाग्यशाली आज होगा जॉर्जी साहब। पंचमी महापर्व की गुरुदेव का प्रवचन आशीर्वचन का लाभ। आइए, हाँ भैया मिला है एवं सुद पंचमी उपाध्याय शिला साधु शिला विधान की। आइए जय चंद्रमा दिले ओम नीचेन सर्वं कर्तकी ध्वंसं सुदेवताय नमः जन्म जन्म तुनाश्रय जन्म रूपामति आरुणाश्रय निवेदन रूपामति ओम नीचेन सर्वं कर्तकी ध्वंसं सुदेवताय नमः मोहन कर्मश्रय दीपं रूपामति महावीर की दिव्य ध्वनि तो क्या जाने डर नहीं चली 65 वर्षों तक करके मेरी अनवत होकर है फैली। एक अंग के दानी मुनि गुरु सौरभ की सन्नति पाकर हर्षित है सब प्राणी। आइए नवीन जी प्लीज शीघ्रता से आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और गुरुदेव का मंगल में सुवासीस प्राप्त करें। थोड़ा सा रास्ता बना दो। संजय भैया से अनुरोध, उनके स्वागत के लिए तकलीफ तो हो रही है, भैया को बार बार कह रहे हैं, बार बार उठा लेते हैं। आइए नवीन जी पूरा परिवार गुरुदेव का आशीष ले, सुभाशीष ले। बहुत बढ़िया। नवीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां भैया। गंभीर आवाज बढ़ाओ। बहुत सुंदर। ओम ब्रह्मत्वरस्तः परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ से गुरुवचन कमल भुनमा अरे गम नृपपामिति। एक बार तालियां बजाइएगा। आइए और पूरा परिवार श्री हैंडलूम परिवार से निवेदन है कि आए एवं ज्ञान योगी सौरभ सागर चैरिटेबल ट्रस्ट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है एवं आप अपनों का ही सम्मान स्वीकार यहां पर करें। आइए आदरणीय नवीन जी पूरे परिवार के साथ शीघ्रता से आए, क्योंकि इसके बाद हमें सीधे 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 चलना है
गुरुदेव के पास। सीधे चलना है गुरुदेव के पावन श्री मुखारविंद से ग्रंथराज सतखंडगम के जन्मोत्सव प्रकटोत्सव की इस पावन में बेला में, अनुपम में बेला में गुरुदेव के पावन श्री मुखारविंद से जिनवाणी की वाचना को सुनना है, सतखंडगम का रसापान करना है। आइए आइए रचना जी साथ में आइए। थोड़ा सा हाँ आइए थोड़ा शीघ्रता से। और जो भी महान भाव शिलान्यास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, शीघ्रता से लिखवा दें। हाँ अपना स्थान लें भैया। निवेदन अनुरोध करें, प्रार्थना करें ऐसे गुरुदेव से जिन्होंने संस्कृति को बढ़ाने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया, जिन्होंने 60 से अधिक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराए, जिन्होंने स्वस्थ को, निरोगी काया को बढ़ाने के लिए अनेक स्थानों पर चिकित्सालय की प्रेरणा दी, चिकित्सालयों की स्थापना की, लेकिन एक बृहत्काय जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण कराया जहां विकलांगों की सेवा होती है। और इस 20 मई को वहां पर कैंसर जैसा ट्रीटमेंट भी वहां पर प्रारंभ हो गया। अब शिक्षा के लिए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं 3 चीज भारत को स्वतंत्र और समृद्ध बनाती हैं, स्वस्थ जीवन आशा है, संस्कृति मंदिरों का निर्माण है एवं शिक्षा। शिक्षा के लिए आज शुद्ध पंचमी पर्व के अवसर पर इस भूमि पर सौरभांचल पब्लिक स्कूल और सौरभांचल डिग्री कॉलेज का भव्यतम शिलान्यास महामहोत्सव होने जा रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो आज गुरुदेव के पास बैठ करके गुरुदेव के पावन श्री मुखारविंद से सतखंडगम ग्रंथराज की वाचना को सुनेंगे, रहस्यों को जानेंगे। आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, जो जहां पर खड़े हैं सभी बैठ जाएं, पीछे जो खड़े हैं यदि उन्हें जाने की जल्दी ना हो तो वो भी बैठ जाएं, कोई भी कहीं खड़ा ना रहे जब सतखंडगम ग्रंथराज की वाचना हो। दोनों हाथों को जोड़िए, चलिए आइए एक साथ हाथ जोड़ करके बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु। सबकी आवाज नहीं आई। सतखंडगम ग्रंथराज की, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जिले शुद्ध पंचमी महामहोत्सव की गणाचार्य गुरुदेव पुष्पानंद सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करो गुरुदेव का। चलिए बहुत सुंदर। 11:09 हो चुके हैं और जिनवाणी में 11 अंग के ही पाठी होते हैं और 14 पूर्व के होते हैं। आइए बड़े धैर्य के साथ आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सवेरे 8:30 बजे से लेकर के अभी 11:30-12 बजे तक आपका काम चलेगा। किन्हीं को भी जाने का कोई विकल्प हो तो पहले चले जाए, जिनवाणी के बीच में न जाए, क्योंकि सब यहाँ पर बैठे हैं। भोजनशाला बंदी है ना, अब जिसको जाना हो बीच में किसी प्रकार का कोई भी विकल्प व्यवधान न हो, क्योंकि अब उस जिनवाणी का वाचन थोड़ी देर के लिए होगा जो जिनवाणी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के रूप में आई और 683 साल तक मुनिराजों के पास तक पहुंचती चली गई। और 683 वर्ष के बाद आचार्य धरसेन स्वामी ने आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि को अपने दिव्य मुखारबिंद से यह ज्ञान दिया। और उसके पश्चात गुजरात प्रांत के अंकलेश्वर नाम के नगर में
आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने उसका प्रथम लेखन प्रारंभ किया। इसलिए 24 सूत्र का वाचन करूंगा, 24 मिनट उसमें लग जाएंगे, क्योंकि 24 तीर्थंकर की वाणी है। 24 मिनट व्यवहारिक कार्य में लगेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है सरधना वाले श्रद्धा से बैठे हैं, बाहर वाले भक्ति से बैठे हैं, देहरादून विवेक विहार वाले आकांक्षा से बैठे हैं, और हमारे ऊपर वाले व्यवस्था से बैठे हैं, और मैं तो सभी अपने अपने स्थान से बैठे हुए। इसलिए बिल्कुल विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि जिनवाणी भी यहाँ पर आई है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अत नमोस्तु श्रुत पंचमी पावन बेलायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति काय सर्गम करोमियम। 9 बार नमोकार। सम्मत नाणदंसण वीर्य समम ते अवगरण मगुलुमब्बावाह मट्टुणहोन्ति सिद्धाणम तव सिद्धेन सिद्धे सईम सिद्धे चारे सिद्धेया नाणम विदर्शनम्या सिद्धे सरसाणमस्सामि क्षामन्ते सिद्धभक्ति कौशको कौतस्सलोचम सम नाण समदण समचरितणम अट्ठव्यकम विपमुखाणम अट्ठगुण संपन्नाणम अड्डुलमेतें पेट्टणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम सईंदणम चरि सिद्धाणम अतिदान गदवट्टमाण कालत्य सिद्धाणम सब सिद्धाणम साणिंच कालम अंचेमि पूजेमि वन्नामि नमस्वामि दुःखको कम्मको वैलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम अत नमोस्तो श्रुत पंचमी पावन बेलायाम श्रीमद श्रुत भक्ति का सर्गम करोमियम। 9 बार नमोकार। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्च्युतं पञ्चपदं नमामि अरिन्दभाष्यत्तं गणहरदेव्यं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदृढनमो वयं शिरसाक्षामन्ते सद्भक्ति कौस्तको कौतस्सलोचम अंगो वंगे पैण्ये पावडे परमे सत्य प्रणमाणि ओगपोवग्गे चूल्य चेव सतत्थे तुय धम्मकायं निञ्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्नामि नमस्वामि दुःखको कम्मको वैलाओ सुखे गमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जमत्मोस्तो श्रुत पंचमी पावन बेलायाम श्रीमद आचार्य भक्ति का सर्गम करोमि हम। 9 बार नमोकार। श्रुत जल्दी पारगेभ्य सुप्रमति भावना पुटमतिभ्य सुचरित पूर्ण दिव्य नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य 36 गुण समज्ञे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशलेधम मैरी सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेणिया तरंति संसार सायरम गौरम छन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं प्रतमंत्रोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रवणा चंदर्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट नवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन चारित्रण गंभीर मोक्ष मार्गदेश का इच्छा मंत्यार व्यक्ति का कौतस्सलोचो समनाण समन संचरितणम पंचव्याचरण मार्याण मार्गदेशणम वज्जायणम त्रिणपाल्याणम सबसाणम सयणिंच कालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखो कम्मख्यो पौलाहो स्वहि गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति होय मध्यम श्रीमत्परम गंभीर स्याद्बादा मोक्लांचनः जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम जन शासनम सह श्रीमान धर सेन नाम सुगुरुः श्री जैन सिद्धांत सत वार्धी धुरधर पुष्पदंत सुमुनि श्री भूत पूर्वो बलि एते सन्मुनियो जगत्रय हिताम स्वर्गामरैर्राचिता कुर्यो में जिन धर्म कर्मणिमतिम स्वर्गा पवर्ग प्रदे श्री वेणसेन इत्याप्ता भट्टारका प्रतुप्रता स नः पुनातु पूतात्मा वादी वृंदारको मुनि धवलां भारती तस्य कीर्ति तस्य सुचिन्द्रमलां धवलीकृत निश्चेषा भूनां तां नमस्समयं भूया श्री वीरसेनस्य शासनम शासनम वीरसेनस्य वीरसेन कुशेशयम सिद्धानां कीर्तना दत्ते स सिद्धांत प्रसिद्धवाग सो नाद्य अनंत संतान सिद्धांतो नो नांचरित
सिद्ध मणंते मणिंदिय मणमम मफत शोक मणवज्जम केवल पहो यणिज्ये दुन्ने तिमरम जनम नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य श्री धरसेन जी महाराज की, बोलो सिद्धांत चक्रवर्ती श्री पुष्पदंत महामुनिराज की, श्री अंग ग्राता लेखक श्री भूतबली महामुनिराज की, टीकाकर्ता श्री वीरसेन महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्मनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सठखंडागम महाग्रंथ की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की। जिले परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। जो सिद्ध हैं, अनंत स्वरूप हैं, अतीन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मस्थ हैं, सुख को प्राप्त हैं, अनवद्य हैं, निर्दोष हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभा पुंज से कुनय रूपी अंधकार को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 12 अंग गिज्जा वियलिय मूल मूढ़ दंसणुतिलिया विविह वर चरण मूसा पशियंतो सुय देवया सविरम। जो श्रुत ज्ञान के प्रसिद्ध 12 अंगों से ग्रहण करने योग्य हैं, 12 अंगों के समूह हैं, जिनका शरीर है जो सर्व प्रकार के मलों से 3 मूर्ताओं से रहित हैं, सम्यक दर्शन रूप उन्नत तिलक से विराजमान है, नाना प्रकार के निर्मल चारित्र ही जिनका आभूषण है, ऐसे भगवती श्रुत देवता चिरकाल तक मुझ पर प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे। द्वादशांग में जिनवाणी माता को नमस्कार हो। शैल गण पौम रविणो विहि हे दिय विराया वीणि संगा नीराया विकुराया गणहर देवा पसंत्यंतो। जो सर्व प्रकार के मुनिगण ऋषि यति मुनि और अनगार इन 4 प्रकार के संग रूपी कमलों के लिए, मुनि आर्यका श्रावक श्रावका इन 4 प्रकार के संग रूपी कमलों के लिए सूर्य के समान हैं, जो बल बुद्धि इत्यादि नाना प्रकार की रिद्धियों से विराजमान होने पर भी अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, जो वीतरागी होने पर भी समस्त भूमंडल के हितैषी हैं, ऐसे गणधर स्वामी मुझ पर प्रसन्न होवे, प्रसन्न होवे। संपूर्ण गर्दन स्वामी की जय होवे। पड़मामि पुप्पयंतम दुणयंत दुण्यंत यारम रवि भग्ग शिव मग्ग कंदयमी समी समी वयम सयादंतः। जो दुष्कृत अर्थात पापों का अंत करने वाले हैं, जो कुनय रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के समान हैं, जिन्होंने मोक्ष मार्ग के कंटकों को मिथ्यातादिकों को दूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है, जो ऋषियों के सभा के अधिपति हैं, सभा के अधिपति हैं, जो निरंतर पंचेंद्रिय का दमन करने वाले हैं, ऐसे पुष्पदंत आचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मुझ पर प्रसन्न होवे। पण मह कय भूय बलिम भूय बलि केशवाय परिभूय बलिम विनिह वम मह पसरम वड्डा विये विमलम नाण बम बनम पसरम। जो भूत अर्थात प्राणी मात्र के द्वारा पूजे गए हैं, भूत नामक व्यंतर जाति के देवों से पूजे गए हैं, जिन्होंने केश पास संयम सुंदर बालों से बलि अर्थात जरा आदि से उत्पन्न होने वाले शिथिलता को तिरस्कृत कर दिया है, जिन्होंने काम देव के प्रसार को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने निर्मल ज्ञान के द्वारा ब्रह्मचर्य के प्रसार को बढ़ा लिया है, ऐसे भूत बलि स्वामी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे मुझ पर प्रसन्न होवे। ये सब मंगलाचरण वीरसेनाचार्य द्वारा लिखित हैं, जिन्होंने इन सबको प्रणाम करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ किया और कहा, मैं ऋषि सभा के अधिपति। अब जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया था उस समय सबसे ऊंचे मुनिराज इनको माना गया था, इसलिए उस समय ऋषि सभा के अधिपति यानी कोई भी सभा लगती है उसका एक अध्यक्ष माना जाता है। उसी प्रकार उस समय मुनियों के समूह के अधिपति अध्यक्ष के रूप में आचार्य पुष्पदंत स्वामी विराजमान थे। भूतबली आचार्य ने उस समय ग्रंथों का टीका करके बहुत लंबा विस्तार किया, इसलिए मिथ्यात्व को दूर करने वाले थे। गणधर स्वामी ने दिव्य ध्वनि को झेल करके मुनराजों को दिया, इसलिए उन गणधर स्वामी को प्रणाम किया।
और जिनवाणी को सरस्वती कहा जाता है, तो उस सरस्वती माता से प्रार्थना की गई है, हे सरस्वती माँ तू प्रसन्न हो, क्योंकि आपके 12 हाथ हैं और 12 हाथों में द्वादशांग पूरा आपके हैं, श्वेत वस्त्र धारणी है, इसलिए आत्मा को सफ़ेद करने वाली है, निर्मल करने वाली है। माला आपके हाथ में है, इसलिए ध्यान की प्रेरणा देती है, और उसके उपरांत वीणा आपके हाथ में है, जो दिव्य ध्वनि का एक स्वरूप है कि दिव्य ध्वनि की वीणा वादनी अपनी मधुर स्वर को गुंजित कर रही है। इसलिए उस सरस्वती को, श्रुत देवता को, श्रुत जिनवाणी देवी को बारंबार नमस्कार किया गया। और ये सारी की सारी क्रिया चली है 683 वर्ष तक। कितने वर्षों तक चली? 600 वर्षों तक चलती रही। इसलिए 600 वर्षों तक चलती रही है। तो ये चलती रही है तो धरसेन आचार्य ने गिरनार पर्वत के चंद्र गुफा पर 2 मुनिराजों को बुलाया। जब श्रुत का लोप होने लगा, स्मृति कम होने लगी, तब उन्होंने अरहत बलि आचार्य को पत्र लिखा और कहा, हे अरहत बलि आचार्य, तुम्हारे पास कोई युवा शिष्य हो, आज्ञाकारी हो, तपस्वी हो, बुद्धिमान हो, जिनकी स्मृति अच्छी हो, समर्पित हो, ऐसे मेरे को शिष्य चाहिए जिसको मैं अपना संपूर्ण ज्ञान सौंप सकूं। ऐसे मुनिराजों को उनने भेजा जिनका नाम था नरवाहन, सुबुद्धि। 2 व्यक्ति थे, 2 मुनिराज थे। उन 2 मुनिराजों को भेजा और 2 मुनिराजों को बैठा करके गिरनार पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? चंद्र गुफा में। कौन सी गुफा में? चंद्र गुफा। वो गुफा आज से 40 साल पहले तक थी, लेकिन बाद में दूसरे के कब्जे में आ गई है। इतिहास पढ़ोगे तो उसमें नाम मिल जाएगा। अभी भी वो बाबा प्यारा मठ के नाम से है, जिसमें पूरे प्रशस्ति लिखी भी थी, लेकिन सब तोड़ फोड़ दी गई है। जैन शास्त्रों के इतिहास का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान के कारण से कुछ चीज़ें लुप्त हो गई। और वहाँ पर आचार्य धरसेन स्वामी के पास जब ये 2 शिष्य गए, तो 2 शिष्य आप देख रहे हैं, पूरा चित्र ये बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है। तो आचार्य धरसेन के पास पुष्पदंत और भूतबली 2 चित्र गए हैं, चित्र देखा होगा। 2 मुनिराज गए। उस समय मुनिराज धरसेन निद्रासीन थे, थोड़े से विश्राम में थे, चिंतन में थे। उसी समय 2 तरुण बैल उनके पास आने लगे, उनके चरणों को छुआ तो उनके मन में ये चित्र जो बना हुआ है, वो उधर तीर्थंकर की ध्वनि खिर रही है, उधर गिरनार पर्वत पूरा बना हुआ है, इधर मुनिराज लेटे हुए थे। 2 बैल आए, 2 बैल के समान, यानी तरुण यंग, जो स्वप्न चंद्रगुप्त को आया था कि जिन धर्म के रथ को 2 तरुण बैल लेकर के खींच रहे हैं, जिसका अर्थ ही बताया था जवान ही धर्म को आगे खींचेंगे। 2 मुनिराज आए, उनके सामने बैठ गए और बैठने के उपरांत उनने अध्ययन कराया। पहले अध्ययन कराने के पहले उनसे कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही आए तो कहा, अच्छा आप आ गए हो? बोले बहुत अच्छा, गुरु महाराज ने आपके शरण में आने की आज्ञा दी, हम आ गए। लो ये मंत्र लो, क्योंकि धरसेन आचार्य जोणी पाहुर नाम के मंत्र ग्रंथ के ज्ञाता थे। वो ग्रंथ भी कहते लुप्त हो गया है, लेकिन पूना के इंस्टीट्यूट में भी जोणी पाहुर के नाम से उपलब्ध है, जो मंत्र तंत्र का ग्रंथ है। क्योंकि सबसे पहले मंत्र जाप के लिए था, उसके उपरांत ग्रंथ आया, तो स्वाभाविक रूप से था। तो उन्होंने दे दिया, जाओ इस मंत्र को 6 दिन में सिद्ध करके आओ। तो एक में कम अक्षर थे और एक में ज़्यादा अक्षर थे। सबको कथाएं ज्ञात हैं, फिर भी थोड़ी सी चर्चा में कर लो। और जैसे उनको दिया, किसी बात को पूछा नहीं कि आहार करके आए, कितने दिन हो गए, कितने दिन चले, क्या हुआ, कुछ नहीं पूछा, सीधे काम सौंप दिया। क्योंकि उनको तो आज्ञाकारी चाहिए था, समर्पित चाहिए था, साधक चाहिए था, व्यवहारिकता निभाने वाला नहीं चाहिए था। उन दोनों ने मंत्र लिया और चले गए। जाने के उपरांत जंगल में 6 दिन तक साधना की, लेकिन एक को बिल्कुल भूत के समान बखरे बाल वाली आई, एक को उबड़ खाबड़ दांत वाली देवी आ गई। अरे बोले ये क्या हो गया? बोले कहीं न कहीं मंत्र में कोई ना कोई त्रुटि है। उन्होंने देखा कि मंत्र में कहाँ त्रुटि है, त्रुटि को सुधारा, फिर 6 दिन तक उपवास किया, फिर साधना करी और साधना करने लग गई। तो फिर एक को देवी वही बाल बिखरो वाली व्यंतरणी आई और दूसरे को सुंदर दांत वाली आई। और ये इसका चित्र श्रवण बेलगोला के पास एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर पूरा शिला और मूर्ति भी बनी हुई है, श्रवण बेलगोला के पास प्रक्रिया के रूप में बनी हुई है। जैसे ही आए तो वो दोनों देवी कहती है, हे मुनिराज क्या आज्ञा है? बोले कोई आज्ञा नहीं है, मेरे को गुरु ने आज्ञा दी थी, इसलिए मंत्र का जाप किया, आप आ गई, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, हम गुरु महाराज के पास
जा रहे हैं। और वो लोग लौट करके धरसेन आचार्य के पास आए। जैसे ही धरसेन आचार्य के पास आए तो धरसेन आचार्य महाराज को नमोस्तु, क्या हो गया काम? बोले जी गुरु महाराज हो गया। तो तुम्हें जस्ट डबल दिन कैसे लग गए, 12 दिन कैसे लगे? बोले गुरु महाराज 6 दिन तक आपके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया, लेकिन एक में हीन अक्षर था, एक में अधिक अक्षर थे, जिसके कारण से विकृत देवियाँ आई। फिर क्या किया? बोले हम लोगों ने आपके आज्ञा का पालन करके सिद्ध किया, लेकिन विकृति का सुधार करना आवश्यक था, इसलिए फिर उस मंत्र का सुधार किया और मंत्र के अक्षर को सही किया, बरोबर किया, और फिर मंत्र जाप करके 6 दिन में सिद्ध किया। देवियाँ आई हैं, देवियाँ का तो हमने विदा कर दिया, अब आप आज्ञा दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा तुम योग्य हो, समर्पित हो, ज्ञानी हो, आज्ञा पालक हो, और तुम्हें मंत्र का भी ज्ञान है, इसलिए कोई भी गलती। और फिर गिरनार पर्वत पर उन्होंने आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अध्ययन पूर्ण कराया। कौन सी? अब देखिए, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 3-4 दिन तक केवल शेष बचे थे। कितने दिन? आप देखिएगा गिरनार पर्वत से अंकलेश्वर की दूरी कितनी है, आप देखिएगा 50 किलोमीटर की होगी। अब वो मुनिराज उस गिरनार पर्वत को छोड़ करके अंकलेश्वर में चातुर्मास के लिए आ गए, और आने के उपरांत अपनी साधना करते चले गए। अंकलेश्वर में उन्होंने साधना की, और साधना करने के उपरांत फिर वहाँ पर धीरे धीरे बैठ करके ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम आप सभी लोग सुनते रहते हैं, जिसका नाम सत प्ररूपणा है, सठ खंडागम है। जब पहली बार उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो इति नायमायर्याणम परंपरायाणाम महिणावाह्या पुब्बार्याणो शरणम तीरण हेवु ती पुप्फदंत आर्यो मंगलादीर्णम छन्नम सकारणाणम परुवट्ठम सुत्तम आह। फिर आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने इस जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को सिर में धारण करते हुए अपने लेखनी के माध्यम से सबसे पहला मंत्र लिखा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवशाहूणम। अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। इस मंत्र को लिखा, और इस मंत्र को लिखने के उपरांत 73 पेज में इसके बारे में लिखा गया है। कितने पेज में? केवल नमोकार मंत्र मंगलाचरण के विषय में। और आचार्य ने कह दिया, तदो मूल तंत्र कत्तारा वर्धमान भड्डारो। इस मूल ग्रंथ के रचयिता तो वर्धमान स्वामी हैं। कौन से स्वामी हैं? महावीर स्वामी हैं। अणुतंत्र कत्तारा गौतम स्वामिनो, और अणुतंत्र कत्तार जो हैं वो गौतम स्वामी हैं। ऊतंत्र कत्तारा भूय बलि पुप्पयंतादयो वीराग दोषा मुनिवराह, और उसके उपतंत्र कत्तारा भूत बलि पुष्पदंतादि वीतराग दोष मोह से रहित मुनिराज हैं। उन मुनिराजों ने इस ग्रंथ को लिखा, और उसके उपरांत बहुत सारे पेजों में इसका वर्णन कर दिया, लेकिन अभी इतना वर्णन आपको नहीं सुनाना है। लेकिन फिर भी 24 सूत्र को बोलना है, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी एक एक घड़ी करके 6 घड़ी तक खिरती है, इसलिए केवल सूत्र सुनते जाइए बस। एक तो इमेसिम 14 शरणम जीव समासरणम मगनताय तत्थ इमाणी 14 चेव ठाणाणी पाद दब्बाणी भवंती। इस द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत प्रमाण से इन 14 गुण स्थानों के अन्वेषण और प्रयोजन के होने पर यहाँ ये 14 ही मार्गणा स्थान हैं। कितने स्थान हैं? 14 मार्गणा स्थान हैं। केवल नाम नाम लिखते हुए बहुत सारे पेज तक इसका वर्णन किया गया है। कौन कौन से कहा? तम जहा, वे कौन कौन से हैं? तो फिर सूत्र दिया, गई इंद्रिय काये जोगे वेदे कसाये नाणे संजमे दर्शने लेसा भवि सम्मत सन्नी आहारे चेदी। आप सभी लोग जब कभी भी आज भी वर्तमान में पाठशाला पढ़ते हो तो सबसे पहले पाठशाला में आपको क्या सिखाया जाता है? नमोकार मंत्र। क्या सिखाया जाता है? उसके उपरांत मार्गणा। क्या सिखाया जाता है? मार्गणा में क्या सिखाया जाता है? गति कितनी होती है, इंद्री कितनी होती है, काय कौन से हैं, वेद क्या है, कसाय क्या है, सम्यक्त क्या है, ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, ये सब बताया जाता है कि नहीं? आज भी पहला भाग में वही पढ़ाया जाता जो सठखंड आगम का पहला भाग है। केवल 3 सूत्र में ही चारों भाग कर दिए जाते हैं। कितने सूत्र में? 3 सूत्र में।
लेकिन बीच के उपद्रव में इन सब चीज़ों को लुप्त कर दिया। तो आचार्य ने कहा कौन कौन से हैं? 14 मार्गणा स्थान है। मार्गणा किसे कहते हैं? बोले जिन जिन धर्म विशेषों में जीवों का अन्वेषण किया जाता है उसे मार्गणा कहते हैं। वो कितने होते हैं? 14 होते। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेसा, भव्य, सम्यक, संगीत और आहार। इस प्रकार के ये 14 गुण स्थान होते हैं। बहुत सारे लंबे लंबे फिर सूत्र हैं और विवेचन किया गया है, लेकिन मैं तो केवल 2-2 लाइन पढ़ करके आपको सुनाते चले जा रहा हूँ, क्योंकि जिनवाणी का यह एक रूप है और जिनवाणी के रूप में हम सभी लोगों को कभी कभी सुनने को मिलता है। एदेशिम चेव 14 जीव समासनम परवठदाय तत्थ इमाणी अट्ठ अणयोग द्वाराणी ना दब्बाणी। इस 14 जीव समासों में निरूपण रूप प्रयोजन के होने पर वहाँ आगे कहे गए अणुयोग द्वार को समझना चाहिए। तम जहाँ वो कौन से हैं? संत परुबणा दब पमाणानुगमो खेत्तानुगमो भोषणानुगमो कालानुगमो अंतरानुगमो भावानुगमो अप बहु गाणुगमो छेदी। सत्प्ररूपणा द्रव्य प्रमाणानुगम क्षेत्रानुगम स्पर्शानुगम कालानुगम अंतरानुगम भावानुगम अल्पभूतम, ये 8 अनुयोगत द्वार हैं। कितने सारे द्वार हैं? 8 अनुयोगत द्वार हैं। आप सभी लोग यहाँ देख रहे हो, उस समय आचार्यों ने लिखा था, कोई कागज़ पेन नहीं था और इतने बड़े बड़े किताबों को लिखा कि आज वो 16 भागों में हैं। कितने भागों में हैं? 16 भागों में हैं। और वीरसेन आचार्य ने तो 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। कितने श्लोक प्रमाण? अब एक व्यक्ति ने 72,000 श्लोक लिख दिया। इतिहास में एक व्यक्ति द्वारा इतना ज़्यादा श्लोक लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता है। अगर व्यास में भी लिखा तो उस समय महाभारत भी लिखा 1 लाख श्लोक, तो कई साधकों ने मिलकर लिखा अलग 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 अलग। लेकिन वीरसेन स्वामी ने एक साथ ही अपने आप में लिखा। और ये ग्रंथ उस समय ताड़पत्र में था। अब ताड़पत्र में फिर ताम्रपत्र में कुछ जगह लिखे गए, तो फिर सरधना नगरी में एक सचखंड आगम का जिनालय चैत्यालय बना। क्या बना? चैत्यालय बना। आज वहीं से वहाँ की पूरी महिलाएं ये 8 ग्रंथ ताम्रपत्र के इतने भारी हैं और उनके भाव इतने अच्छे रहे कि कहाँ 7 किलोमीटर दूर मंदिर, वहाँ से पूरी दिगंबर जैन समाज बड़े उत्साह और आनंद के साथ जुलूस के रूप में पूरे सचखंड आगम को यहाँ पर लेकर के आए, इस भूमि पर जहाँ से अब ज्ञान का एक और द्वार खुलने वाला है, विद्यालय के रूप में खुलने वाला है। जिनवाणी के रूप में तो माध्यम है। जिनवाणी के कोई भी शब्द हैं वही अक्षर है। वर्णमाला के अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम ह यही सब है। क ख ग घ अंग यही सब है। वो प्राकृत में है 64 अक्षर प्रमाण है। अपने यहाँ आप 36 अक्षर प्रमाण कहते हो, जो वर्णमाला के अक्षर हैं, और कई संयुक्ताक्षर हैं, उसी से मिलकर ये आगम बना है। यद्यपि आगम प्राकृत में है, संस्कृत में है, टीका बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अपन सुनते हैं, केवल आगम के शब्दों को सुनते चले जाओ, समझ में आए या ना आए, लेकिन बैठे भी रहते हैं तो महावीर कहते हैं भगवान की दिव्य वाणी को श्रवण भी करते हैं, तो आज नहीं तो कौन से संस्कार बैठ जाए जो हमें केवल ज्ञान का रूप देने में कारण बन जाता है। ये तुम बहुत छोटी बता रहे हैं, लेकिन इतने सारे आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने परिक्रम टीका लिखी। पद्मनंदी आचार्य ने, जिनका बाद में कुंद आचार्य नाम पड़ा, 12,000 श्लोक प्रमाण टीका इसी सचखंड आगम की टीका लिखी। इसीलिए उन्होंने कह दिया आगम चक्षु साहू, जो ये सचखंड आगम है वही हमारी आंखें हैं, वही हमारा ज्ञान है। उसको लुप्त हो गया। फिर तुम्बुलवर आचार्य ने लिखा तो 91,000 श्लोक प्रमाण लिखा, लेकिन ये ग्रंथ नष्ट भ्रष्ट हो गया। समंत्र भद्राचार्य ने लिखा 48,000 श्लोक लिखा, और वप्पदेव आचार्य ने लिखा 8,000 श्लोक प्रमाण लिखा, और वीरसेन स्वामी ने लिखा तो कितना 72,000 श्लोक प्रमाण लिखा। आप सोचिए 6 आचार्यों ने इतनी बड़ी टीका लिखते। आ जाइए अशोक जी। सम्राट चंद्रगुप्त तो उस समय था ही, लेकिन उस समय अशोक सम्राट था, वो अब दूसरे जगह चला गया था, तो जैन धर्म चंद्रगुप्त के बाद कम हो गया था। लेकिन फिर भी आचार्यों ने बहुत सारी चीज़ों को संभाल करके रखा। कितने सालों तक? 683 सालों तक। ये केवल इतिहास आपको बता देता हूँ, याद रहे या न रहे, लेकिन कभी कभी रिकॉर्ड में बात रह जाती है तो स्वाभाविक रूप से रहता है कि 3 केवली हुए भगवान महावीर स्वामी के बाद, 5 श्रुत केवली हुए 100 साल तक, 11 10 पूर्वी हुए 183 साल तक,
5 एक दशांगधारी आचार्य हुए 220 साल तक, 4 आचार्यांगधारी हुए 118 साल तक, और उसके उपरांत 28 मुनराजों की परंपरा चलती रही। फिर धरसेन आचार्य 29वें नंबर पर थे, 30 साल तक इनकी चली, और पुष्पदन स्वामी की 10 साल, और उसके बाद भूत बलि स्वामी की 20 साल तक चलती रही। इस प्रकार पूरे के पूरे भगवान महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव के बाद ये 483 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। इतना जैन दर्शन का इतिहास पूरा का पूरा लिखा हुआ मिलता है, जो आपको केवल संक्षिप्त में बता दिया। तो ये ग्रंथ यहाँ पर छप करके आ गया है। पता नहीं कागज़ के ख़त्म भी हो जाते थे, पीतल के रहते हैं, लेकिन हम लोग तो अनित्य भावना भाने वाले हैं। कब ये ग्रंथ को भी कौन गला देवे कुछ पता है क्या? फिर भी कई जगह रखे रहते हैं। तो आज यहाँ लुप्त होगा तो कल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, और मिलेगा तो जब तक जिनवाणी रहेगी तब तक ज्ञान मिलता रहेगा। अगर उस समय पुष्पदन स्वामी उपकार नहीं करते और सोचते रहते कि लिखने में शाही है, कागज है, पत्ता है, पाप लगेगा, तो शायद ये ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होते। लेकिन उनकी करुणा बुद्धि, जैन दर्शन की अस्तित्व बुद्धि ऐसे पुष्पदंत भूत बलि स्वामी की जगी कि बोले कुछ भी हो, जरा सा मैं दोष भी कर लूँगा तो भी जरा सा दोष हजारों लोगों के हित में कारण है, तो वो दोष मुझे स्वीकार है। और उन्होंने उस दोष को भी स्वीकार कर लिया और सठखंडागम ग्रंथ लिख दिया। और उसके उपरांत तो जब सबने देखा तो जैनियों के हजारों ग्रंथ हजारों आचार्यों ने लिखे हैं। और आज देखो तो जैनियों के यहाँ मंदिरों में शास्त्रों की लाइब्रेरियाँ भरी है। जैन लोग ने पढ़ना छोड़ दिया, ये बात सच है। सठखंडागम कठिन ग्रंथ है, इसलिए पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ना छोड़ दिया तो हमें वास्तविक चीज़ों की जानकारी नहीं है। लेकिन गुणस्थान और मार्गणा, इन 2 चीज़ों को पढ़ लोगे और ये खंडों को पढ़ लोगे जो सत्प्ररूपणा हैं। ये सब कौन कौन से हैं? संत परुवणदाय दुविहो निर्देशो ओघेण आदेशेण या सत्प्ररूपणारोप अर्थात ओघेण सामान्य से और आदेशेण विशेष से है। इस प्रकार 2 प्रकार का हो जाता है, जो मार्गणा और गुणस्थान के रूप में है। जो जीव समास से जीव कहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से गुणस्थान हैं, ये दिया गया है। अब ये तो आपको अभी मालूम नहीं है, अभी आपको लग रहा है क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सोचो कुछ भी बोल रहे हो। दुकान में ग्राहक बैठा रहेगा, सवेरे से शाम तक ग्राहक नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में भी एक ग्राहक आ गया और माल ले गया तो समझ लेना दुकान खोलना सफल और सार्थक हो गया। 1 घंटे पौन घंटे बैठे रहोगे, अभी तो आप बाहर का दृश्य देख रहे थे, लेकिन एक शब्द भी आ गया तो महावीर कहते ये ज्ञान तुम्हारे जीवन के अंतःचक्षु को खोलने में कारण बन जाएगा। इसीलिए आचार्य ने कह दिया, जिनवाणी तो शेरनी का दूध है, स्वर्ण पात्र में ठहरता है, और जो इस दूध का पान करता है वो शास्त्रार्थ करता है, दहाड़ता है, उसको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं होती। और वही शब्द बहुत आजकल चला है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। आजकल चला है कि नहीं शब्द? चला है कि नहीं? शेरनी का दूध माना गया क्योंकि स्वर्ण पात्र में रुकता है, पवित्र हृदय में रुकता है। हम लोग तो लौकिक शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? आगम का ज्ञान अलग है, लौकिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा का माध्यम एक यहाँ पर बन गया, जिनवाणी पब्लिक स्कूल के रूप में, जिनवाणी के वाचन के साथ। तो फिर कौन कौन सा है? बोले गति इंद्रिय तो है, लेकिन गतियों में जीव रहते हैं तो कितने गुण स्थान में रहते हैं ये बता रहे हैं। ओघेण अथि मिथ्या दृष्टि, यानी सामान्य से गुण स्थान मिथ्या दृष्टि का होता है। शासन सम्मयिट्ठी, शासदन गुण स्थान होता है। सम्मा मिच्छाइट्ठी, सम्यक मिथ्या दृष्टि होता है। असंजम सम्मादिट्ठी, और उसके उपरांत असंयम सम्यक दृष्टि भी होता है। और संजदा संजदा और संयमा संयमी भी होता है। अट्ठी बादर सांप्राय पवित्र शुद्धि संदेशु अति उसमा खवा, अनिवृत्तिकरण बादर सांप्रदायिक प्रविष्ट शुद्धि संहितों में उपसमक भी होते हैं और छपक भी होते हैं। फिर 8वां 9वां 10वां 12वां एक गुणस्थान ये होता है छपक श्रेणी का, और 8वां 9वां 10वां 11वां होता है उपसम श्रेणी का। तो साधक ऊपर तो बढ़ता है, लेकिन 10वें गुण स्थान में आकर के एक भाव आ जाता है, लोभ भाव, सूक्ष्म लोभ, तो वापस नीचे आ जाते हैं। और बिल्कुल भीतर से लोभ का भी समन हो गया तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं, और लोभ के समन करने वाले ही परमात्मा तक धीरे से पहुँचते हैं। इसलिए परिग्रह का त्याग जैनियों में विशेष रूप से कराया जाता है। और लोभ का त्याग करने के लिए कितनी सारी क्रियाएं हो जाती है। इधर संसार का तो त्याग करते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म के लिए भी त्याग करने लग जाते हैं। सन 1933 में जब शास्त्र को पढ़ा गया सठखंडागम को ताम्रपत्र में, तब लोगों के भाव आए थे। लक्ष्मी चंद जैन
जब ये सचखंड आगम छपा उस समय उन्होंने कहा ये जिनवाणी इतनी अच्छी है, इसको तो प्रकाशित करना चाहिए। उस समय उन्होंने जिनवाणी के प्रकाशन के लिए मात्र 10,000 दिए थे। आप 1933 में 10,000 की कीमत आज के वैल्यू से लगा लेना, आपको अपना एहसास होगा। उस व्यक्ति ने जब दिया, पूरी समाज ने मिलकर के श्रीमंत सेठ की उपाधि दी थी उसको। और आज वही ग्रंथ लिखने के लिए, छपाने के लिए उनने थोड़ा सा साथ दिया। आज देखिए सचखंड आगम, धौला, महाधौला, जय धौला सब छपे हुए हमको मिल रहे हैं। उस समय लोगों ने बहुत विरोध किया था। शांति सागर जी महाराज सचखंड आगम को ताम्रपत्र पर खुदवा रहे थे और उस समय खुदवा करके लिखवा रहे थे, यानी वो भी समय था एक। और चलते चलते आज तक कितना आ गया, सन 2025 आ गया। कितने साल हो गए आप सोचो, करीब 90-95 साल हो गए। इतने साल से जिनवाणी का क्रम चल रहा है, छपा हुआ। पहले तो उसके पेजे थोड़े बहुत छपते भी थे, लेकिन ये सारी बातें आ जाती। समम सांप्रे पवित्र शुद्धि संजदेशु अति उपसमा खवा। सूक्ष्म सांप्रा प्रविष्टि शुद्धि संहितों में उपसमक और छपक दोनों होते हैं। उपसन कसाय वीतराग छदमत्था, और ये छदमस्त होते हैं, यानी केवल ज्ञान से नीचे वाले होते रहते। क्षीण कसाय वीतराग छदमत्था, सामान्य से क्षीण कसाय वीतराग छदमस्त जीव होते हैं। और फिर यहाँ पर जब आत्म ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं, सारे लोभ को छोड़ देते हैं। लोभ ये भी नहीं मन में रहता है कि मेरे को जल्दी मोक्ष हो जाए, जल्दी केवल ज्ञान हो जाए, जल्दी छूट जाऊं। बोले ये भाव भी लोभ भाव है। बोले ये लोभ भी मत कर, तू अपना काम कर, समय आएगा सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आप देखिए जैन दर्शन मन को कितना पकड़ता है, इतना सूक्ष्म कह दिया। तो छदमस्त कहा गया। और जब ये होता है तो जब ध्यान में बैठता है, तो ध्यान में बैठता है तो उसी समय सब चीज़ें छूट जाती है, संयोग केवली, और सब संसार को छोड़ के ये जीव केवल ज्ञानी 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। और पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर समोषण में विराजमान होता है। जो आप देख रहे महावीर स्वामी समोषण पर विराजमान हैं, उनकी दिव्य वाणी आती चली गई है। अजोग केवली, और उसके उपरांत जब उनकी उम्र पूरी हो जाती साधना करने करते हैं, तो शरीर से रहित होकर के यही जीव शरीर कपूर की भांति यही विलीन हो जाता है, और यह जीव सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। इसका नाम महावीर स्वामी ने दिया है 14 गुणस्थान। क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है? गुणस्थान। तो आपका गुणस्थान पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है और पांचवा भी हो सकता है। वस्त्रधारी का गुणस्थान 5वें तक होगा, और दिगंबर मुनिराज का गुणस्थान फिर 6वें 7वें होता है। वर्तमान में 2 ही गुणस्थान है, 6वें और 7वें में झूलते रहते हैं। जैसे आपको उपदेश दे रहे हैं, ये प्रमाद का भाव है, काम करा रहे हैं, ये प्रमाद का भाव है। 6वां गुणस्थान है, लेकिन आत्मा के हित में है, धर्म के हित में है, ज्ञान के हित में है, तो उस समय आत्मा के परिणाम होते तो 7वें में पहुंचा देते। हर समय मुनिराज 6वें और 7वें गुणस्थान में रहते हैं, ये मान करके चलना। और ये चलते हुए अयोग केवली, जब अयोग केवली में हो जाते हैं तो यह जीव संपूर्ण चीज़ों को छोड़ करके योग का निरोध करता है। फिर क्या हो जाता है? सिद्धा चेदी, यह जीव सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाता है। इसलिए गति कितनी बताई है? आदेशेण गणियादुवादेन अस्थि निरय गति, तिरक गति, मनुष्य गति, देव गति, सिद्ध गति, छेदी। इसलिए आदेश के अनुसार 4 गतियाँ होती हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। लेकिन कर्म क्षय की सिद्ध गति होती है। इस प्रकार गति कितनी हो गई? 5 गति हो गई। 24 सूत्र मैंने झटपट पढ़ लिए। कितने सूत्र पढ़ लिए? 24 सूत्र। ये 24 भगवान के हैं। वैसे इन्होंने लिखा 177 सूत्र। कितने सूत्र लिखे हैं? इंडेक्स बनाया। जैसे कोई पीएचडी करता है तो उसका प्रोफेसर लेक्चरर जो भी होता है वो एक इंडेक्स बना करके विद्यार्थी को दे देता है। पुष्पदन स्वामी ने इंडेक्स पूरा बना दिया और उसके उपरांत अपने भतीजे जिन पालित को वो ग्रंथ दिया और बोला मेरी आयु का तो कुछ पता नहीं है, इसलिए जाओ मदुरै में दक्षिण में आचार्य भूतबली स्वामी चले गए थे, उनके पास जाओ ग्रंथ लेकर के उनसे कहो उनकी पूरे विवेचन लिखे। फिर पूरा का पूरा विवेचन वेदना खंड में, सत्प्ररूपणा में, मार्गणा खंड में ये सब चलता रहा और चलते चलते फिर महाबंधो तक वो ग्रंथ चल गया जो 23 वाइलुम के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हो गया। तो उस समय ग्रंथ लिखा हुआ। आज अगर ये जिनवाणी माता नहीं होती तो हमें जैन दर्शन का ज्ञान भी नहीं होता। मिथ्यात्व में फंसे रहते, गति इंद्रिय काय योग भी मालूम नहीं पड़ता, गुणस्थान श्रावक और मुनि धर्म का भी मालूम
नहीं पड़ता। श्रुत से तो सुना हुआ था ही, लेकिन ज्ञान से मिला नहीं। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमें उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मिल गई। इसीलिए जब कभी भी बात आती है तो मैं आचार्य पुष्पदन स्वामी, भूतबली स्वामी, धरसेन स्वामी को याद जरूर दिलाता रहता हूँ। और दिलाते हुए कहता हूँ, क्योंकि जैन दर्शन में वीरसेन स्वामी, महावीर स्वामी है, मंगलम भगवान वीरो, ये महावीर स्वामी की दीपावली का प्रतीक है। मंगलम गौतमो गणी, गौतम स्वामी गुरु पूर्णिमा का प्रतीक है। मंगलम पुष्पदंताद्यो, श्रुत पंचमी जिनवाणी के पर्व का प्रतीक है। ये तीन वीतरागता का प्रतीक ही जैन धर्मोस्तु मंगलम है। और सचखंड आगम के 73 पेज में लिखा हुआ है, बाकी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन हाँ, कभी कभी कई चीज़ें सुनी हुई चल जाती है, इसलिए मैं याद दिलाता रहता हूँ। और कई लोगों को अब याद हो गया, इसलिए अब कई जगह ये क्रियाएं और ये शब्द अब उच्चारण में होने लग गए हैं। इतिहास को आप दबा सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते हो। जब कभी भी इतिहास उभर करके आता है, फिर सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। और कभी कभी इतिहास को याद करते लोग, लेकिन कई लोग इतिहास भी बना देते हैं। और इतिहास बनाते बनाते चलते चले जा रहे हैं, तो एक जीवन में सौभाग्य रह गया। तो मैं अपने जीवन में कई पंचकल्याणक करा करके संस्कृति का इतिहास बना, बहुत सारे स्थान बन गए। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि देखो, जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना तो मैंने पंचकल्याणक करा लिए कि नहीं करा लिया, आप सभी लोगों को मालूम है। सरदला में भी कराया है, वसुंधरा में भी कराया है, गाजियाबाद में भी कराया है, जहाँ जहाँ क्या, मेरठ में भी कराया है, हस्तनापुर में भी कराया है, ये आजू बाजू में कितने सारे आजू बना, दिल्ली में भी कराया है। पंचकल्याणक तो सदैव होते रहे, संस्कृति का विस्तार मंदिरों से होता रहा। पर संस्कृति के बाद सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े तो जीवन आशा की पूरी भाव जगे कि एक और जगह अच्छी पड़ी है। तो ये मेन रोड पे यहाँ पर ज़मीन पड़ी है। तो श्रीमान इंद्र कुमार जी जैन मित्तल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी धर्मपत्नी बीना जैन, जो पत्नी तो जैन है, और इनका परिवार, जब से मेरा हिसार चातुर्मास हुआ है तब से इनके परिवार का जुड़ाव था। और जुड़ाव इतना जड़ता चला गया कि निरंतर वर्षों से सेवा में, भक्ति में, आराधना में लगे हुए हैं। और कहा, महाराज ये ज़मीन हमारे पास है और ये ज़मीन हम आपको समर्पित करते हैं। और इसी से आइए मित्तल साहब, बहुत सुंदरतम तरीके से इन्होंने अपने भाव को अभिव्यक्त करते हुए यहाँ जब ज़मीन का दान दिया, तो ज़मीन का दान दे करके 1.5 महीने के भीतर ही वो कागजी कार्यवाही हुई, और 1.5 महीने के भीतर ये घूम फिर करके यहाँ पर आ गया। मैं आज इनके जीवन में इसी प्रकार मंगल की भावना बनी रहे, शुभ कृत निरंतर चलता रहे। इनके बेटे दोनों के दोनों, इनके पुत्र बधुए, नाम तो नहीं मालूम, एक का रोहित नाम है और एक का राहुल। कहाँ रोहित राहुल? आइए आइए, इन दोनों के धर्म पत्नी भी और दोनों के बेटे भी आए हुए हैं। पूरा का पूरा परिवार समर्पित है, बहुत आनंद के साथ समर्पित है। आ जाइए। तीनों के तीनों बच्चे विदेश पढ़ते हैं, देश में तो केवल मम्मी पापा बुजुर्ग हैं। और VRM ग्रुप आप सभी लोगों को मालूम होगा, विलायती राम मित्तल ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, उसी परिवार के ही सारे के सारे लोग हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। आज तो ज़मीन दी है, आगे गतिविधि चल रही है, लेकिन उस समय बड़ी शिला कहाँ है, वो भी ले आएंगे यहाँ पर। और बहुत सारी गतिविधि हुई, और जब यहाँ पर ज़मीन देने की बात आई तो तुरंत मेरे पास 6 लोग 7 लोग तैयार हो गए। वो ट्रस्टी के हैं। अगर यहाँ पर अनिल जैन, श्री अमित जैन देहरादून, श्री कमल जैन सदन, यहाँ पर विद्यालय के भवन का निर्माण कर दिया जाएगा, और कहीं पीछे होने वाला नहीं है। तो आज यहाँ पर उन्होंने तो बाउंड्री बना दी, शिलान्यास का क्रम आया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज आगे बढ़ते बढ़ते श्री विजय जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन छबड़िया वाले, ये भी संरक्षक के बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद के पात्र हैं, जिन्होंने एक साहस किया और जो बने हुए हैं। इसलिए प्रथम शिला रखने का महासौभाग्य श्री अशोक कुमार जी, जम्बू प्रसाद जी जैन, दोनों को संजय कुमार भाग्य हमें प्रदान कीजिएगा, क्योंकि आज ही उन्होंने बोला। और बहुत अच्छा एक शिला दे दीजिए। आइए रोहित कुमार,
राहुल कुमार, इंद्रपाल जी एक एक चीज लेकर के वहाँ पर हाथ लगा लीजिए और उठा करके वहाँ जो ले जा सकेंगे वो ले जाएंगे, है ना। DD मतलब देहरादून, BB मतलब विवेक विहार। और दोनों पहले तो आचार्य श्री ने एकदम ले लिया, भाई जहाँ तुम्हें अनुकूलता लगे, मैंने कहा दोनों मोहल्ला मेरे अनुकूल है, दोनों मोहल्ला अनुकूल है। उसके उपरांत फिर थोड़ा सा विश्राम लिया और कहा जहाँ पर स्मृत पंचमी करूंगा वहीं पर ही वर्षा योग की घोषणा करूंगा। पूज्य गुरुदेव के पास फिर दोबारा जाकर के समाज वाले गए और वहां से बड़े आनंद के साथ दोनों समाज में आपस में वार्तालाप की। बोले यार महाराज एक हैं, जाएंगे तो एक जगह, अपनी टेंशन क्यों ले, आपस में बात कर लिया और बड़े आनंद के साथ आए हुए और पूज्य गुरुदेव के पास वर्षा योग की स्वीकृति लेकर के परिपूर्ण तरीके से आज पूरी की पूरी समाज यहाँ पर आई है। और आप सभी लोगों ने अपने आप ही अंदाज लगा ही लिया था बहुत आनंद के साथ कि कौन से साइड होगा चातुर्मास महाराज, अभी साइड बोल दो। मैंने साइड कुछ नहीं बोला, मैंने कहा साइड तो गुरु महाराज बनाएंगे क्योंकि उनको डिसाइड करना है कौन से साइड करते हैं। उन्होंने बी साइड की जगह डी साइड किया है देहरादून के लिए। पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर लिखा है आपके वर्षा योग की स्वीकृति देहरादून को दे दी। दोनों एक साथ हो रहे, 25 और 25 एक साथ दोनों हो रहे हैं। बड़े आंध्रों के अध्यक्ष कमेटी यहाँ पर उपस्थित है और जो भक्तगण 6 साल से लगे वह भी उपस्थित है। दोपहर में बाद में करूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर आए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनवाणी महिला मंडल जो आई हुई है, जो यहाँ पर जिनवाणी लेकर के आई है, उनके आदर की सभी ट्रस्टी, सभी संरक्षक, सभी सदस्य, सभी शिलान्यासकर्ता, सभी जैनम जेतु शासनम। लोग शीघ्रता से आ जाएं। अरिहंतो भगवंतेन्द्र महिता से सौरभांचल डिग्री कॉलेज शिलान्यास कार्य प्रारंभ करतम भुआ के प्रधान कुरुकुरु जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। एक भगवान की जय। एक करते हैं तन श्रृंगार रहित वे होकर 22 वर्ष सहते हैं। सैया तुम कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं। सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम ब्रह्म अत्वरा स्थापनम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी सौरभांचल पब्लिक स्कूल, सौरभांचल डिग्री कॉलेज प्रणेता आचार्य भगवान सौरभ सागर चरण कमल बनवार घंट रूपामती। अभी सब लोग नहीं यार के दृष्टि में आदरणीय रमेश बाबू जी, आदरणीय संजय भैया जी, आदरणीय अशोक बाबू जी, आदरणीय अमित भैया जी, पंकज जी एवं मित्तल जी, आशीष जी, हाँ चले सभी हाथ जोड़िए। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोय सब साहुणम। ओम नीम अनादि मूल मंत्र ब्रह्म सर्वकार सिद्धार्थम। हिराम पूर्व दिशा में स्थापित करें। नाम लो हाँ। ओम राम नमो अरिहंताणम, हिराम शिला स्थापन कुरु कुरु स्वाहा। हिरीम स्थापन कुरु कुरु स्वाहा। ह्रूम शिला आज रमेश बाबू जी आ गया, मित्तल जी आ गया, आशीष भैया। ओम ह्रूम नमो आयरियाणम, ह्रूम शिला स्थापन कुरु कुरु स्वाहा। हरोम ह्रोम शिला स्थापन कुरु कुरु स्वाहा। हिरा भूमि शिलान्यासस्थल मध्ये पंचरत्न स्थापयामि स्वाहा। बीचों बीच कर दे शास्त्री जी, भैया कलश भी स्थापित कर दो। चांदी का सामान आपके पास जो है हाँ स्थापित करें पंडित जी। तो बीच में चारों शिलाओं के मध्य में है ना, और एक बीचों बीच। ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपासंतम विश्वाति महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकरम परम देवम माध्य नाम माध्य जम्मुदी बोले जो कार्य प्रारंभ करें प्रभु पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर स्वाहा। अभी रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ, निकलेंगे तब सबको बुलाना। हाँ आपके पास जो जो सामग्री है वो स्थापित करें। हाँ जो भी है, हाँ जो अंदर है पहले जिनके पास जो सामग्री वो स्थापित करके हाँ स्वास्थ्य स्थापित करें। आइए आप लोग स्थापित करके आ जाएं। ऋचा जी, केबी जैन साहब, सुमित जैन, रचना जैन, सुनील जैन, सुनील कुमार जैन, रचना जैन,
ग्रेटर नोएडा श्री अशोक कुमार जैन, ब्रजवाला जैन, वसुंधरा। ये वाली मत करो ना। देखिए अभी जो स्वाहा ओम भीम नमो सिद्धांत ह्रीं शिला स्थापयामि स्वाहा ओम भ्रूम नमो ऐनं भ्रूम शिला स्थापयामि स्वाहा ओम भ्रूम नमो झण भ्रूम तस्ला स्थापयामि स्वाहा ओम भ्राण नमो शिला स्थापयामि स्वाहा। जिन्हें कहीं बैठते हैं, जिन्हें स्थापित कर लिया ब्रीम रोसजन रक्षा यंत्र स्थापयामि स्वाहा। देखिए स्थापयामि स्वाहा रक्षा यंत्र। एक विकास जी को यही सरदना, एक हमारे गोयल किराना एंड स्टोर आदरणीय विकास भैया परिवार। फोटो खींच तरह भैया, फोटो पैसे नहीं, एक बार हाथ लगाओ जल्दी खींच, आओ ना, करो करो स्थापित दो। ओम भ्राम भ्रीम रुसुनमा अत्र स्थले यंत्र स्थापयामि स्वाहा स्थापयामि स्वाहा। नमन जी आओ जल्दी आओ, चलो भाई चलो, हाँ आओ जल्दी आओ। अमित जी आओ ना, कहाँ रखा गया तो भैया रक्षा यंत्र स्थापयामि स्वाहा। मंगल रक्षा यंत्र स्थापयामि स्वाहा। हो गया चलो भैया। शिला स्थापयामि स्वाहा। रजिस्टर यही है पूंजी। और सभी के भोजन की व्यवस्था है, भोजन सभी ग्रहण करके जाएंगे। नीचे अच्छे से आपकी मंत्रों के साथ स्थापित कर दूंगा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं शौचनमा शिला स्थापयामि स्वाहा। आइए मुकेश जी, बल्ली जी शिला स्थापित करें। मुकेश जी बल्ली नहीं, जो कर रहे हैं उनका नाम लेना, क्या कर रहे हैं? हेलो नमन अभी तक जल्दी जल्दी प्लीज। हाँ जो गगन जी फोटो खींचो भैया, इनकी जरूर खींचो। बल्ली भाई ऊपर देखो, चेहरा ऊपर, भैया आराम से। पंडित तुम रख दो, अरे पंडित तुम रख दो फटाफट। तुम्हें जमाते भी से आ जाओ भैया, बल्ली भैया चलो जी आ जाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिया। सीधे सीधे नेताओं की एंट्री सीधी है, बाईपास रह गए हैं। जिनके पास शिलाएं हैं आप सभी शिला की स्थापना करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रतिस्पर्धा में एक विजयी हुआ, परू, बहुत बढ़िया। गिरते गिरते बचा लेकिन विजयी हुआ। आइए परू और पल्लू दोनों करें स्थापना। रखो जी रखो, रख भाई रख। चलो जी चलो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो। से स्माइल